सूचक वस्तुओं का जो दान करता है वो जीवन में कभी विधवा नहीं होता। महाराज वो 8 वस्तुएं बताई हैं। पहला कुमकुम, दूसरा पुष्प, चाहे लाल हो चाहे सफेद हो चाहे पीला हो, पुष्प कोई भी हो। तीसरे नंबर पर है चंदन, चौथे नंबर पर है तांबुल, 5वें नंबर पर है काजल, 6ठे नंबर पर है ईख, क्या बोलते हैं यहां पर ईख को, क्या बोलते हैं, गन्ना, ईख। 7वें नंबर पर है लौंग, खाने वाली जो लौंग होती है, लौंग। और 7वें नंबर पर है, 8वें नंबर पर है जीरा, जीरा। ये भी सौभाग्य। गलती को सुधारने के लिए मट्टी के करवे के साथ में शक्कर का करवा रखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, शक्कर का करवा जानते हो, वो मीठा जो करवा होता है, मीठा जो करवा होता है वो कब प्रयोग में करा जाता है? या तो पहली बार करवा चौथ का व्रत उठाते हैं उस समय पर, या फिर उद्यापन के समय पर, या फिर कोई गलती हमसे हो गई तो मिठाई का जो शक्कर का, शुगर का जो करवा होता है उसको भरा जाता है कि मेरे से पिछले वर्ष जो गलती हो गई, क्या गलती हो गई भगवान, बस उस गलती को संवारने के लिए उसको भर दिया। करवा चौथ के उद्यापन में लिखा है, एक थाली में 13 जगह पर पूड़ी और सीरा, सीरा मतलब हलवा रखा जाता है, और रखने के बाद में उसके ऊपर एक पत्तल रखकर उस पर सुहाग का वस्त्र, साड़ी, 5 वस्त्र, सुहाग सामग्री सब उस पर रखी जाती है। और रखने के बाद में हाथ में कंकु, चावल, हल्दी लेकर, संकल्प लेकर उस थाली पर से घुमाया जाता है। कामना करी जाती है, हे चौथ माता, हे करवा चौथ, हे चतुर्थी माँ, मेरे जीवन में मैंने आपका व्रत करा, मेरे इस व्रत को स्वीकार करना, मेरा सौभाग्य का, मेरा मांग का सिंदूर, मेरी भाल की बिंदी, मेरे हाथ का चूड़ा, मेरी पाँव की बिछोड़ी, इसको अमर करना माँ। और जो ये वस्त्र मैं दे रही हूँ, इस वस्त्र को मैं जो प्रदान कर रही हूँ चौथ माता, इसको स्वीकार कर कर मेरी भी चुनरी को लाल बनाए रखना। तब उस साड़ी को, उस वस्तु को, उस सामग्री को उठाकर घर की वृद्ध सास को, जो घर में सासू होती है, उसको दिया जाता है। सास नहीं हो तो किसी सौभाग्यवती नारी को दिया जाता है। उसके बाद में आप फिर ब्राह्मणों का भोजन कराओ बड़े प्रेम से। विष्णु पुराण का एक उपाय जरूर कर देखना महाराज। विष्णु पुराण में स्पष्ट कहा है कि कार्तिक का प्रथम दिन किसी नदी में स्नान कर कर, तालाब में स्नान कर कर, नदी तालाब नहीं हो तो घर में ही स्नान कर कर, घर के दोनों दरवाजे पर, घर के बाहर दोनों दरवाजे पर घी का दिया लगा दें। उसमें एक कमल गट्टा, किराने की दुकान पे मिलता है काला कलर का कमल गट्टा, एक एक डाल दें नाम और गोत्र बोलकर। और शाम के समय पर एक दिया घर की देहली पर प्रतिदिन कार्तिक के महीने में लगा दें। महाराज विष्णु पुराण का उपाय है। अगर ज्यादा तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बहुत ज्यादा कष्ट के व्यापार चल ही नहीं रहा, कर्जे में लतालूम हो गए, यहां तक गति हो गई कि मरने तक की सोच लिया, तो वो कार्तिक के महीने में करें, उसका प्रयोग अवश्य करें, सुख समृद्धि के, लक्ष्मी वैभव के। निर्धारित करना कि हम कार्तिक के जो 7 नियम है, कार्तिक के महीने के जो 7 नियम बताए गए हैं, कम से कम हम 7 नियम में से एक नियम ऐसा पकड़ें जिससे हमारा जीवन सार्थक हो जाए। आप भले 7 नियम नहीं कर रहे कार्तिक के, भले एक नियम करो, पर वो नियम हमारा पूर्ण चलना चाहिए, उसके नियम की पूर्णता पूर्ण होना चाहिए। आपको कहा था कार्तिक के 7 नियम हैं, उसमें पहला दीपदान, दूसरा तुलसी पूजन, तीसरा भूमि पर शयन, चौथा शरीर पर तेल नहीं लगाना, 5वां सुंदर दलहन की चीजों का त्याग करना, और 6ठा ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना, और 7वां अपने जीवन में कार्तिक के महीने में चाहे वाणी का संयम हो, चाहे भोजन का संयम हो, चाहे शब्दों का संयम हो, चाहे दृष्टि का संयम हो, चाहे इंद्रियों का संयम हो, वो संयम रखें। वो संयम धारण करना। अब हमें ये ज्ञात करना है कि 7 नियम जो कार्तिक के महीने के होते हैं,
कार्तिक महात्म में जो 7 नियम बताए गए होते हैं, इन 7 नियम में से कोई एक नियम हम हमारी जिंदगी में उतार लें, कोई एक नियम हम हमारे जीवन में उतार लें, जिस नियम के बल पर हमें परमात्मा का साक्षीकरण हो जाए। कोई एक नियम। अगर आप दीप दान कर रहे हो कार्तिक के महीने में, प्रतिदिन आपने 1 महीना तक दीप दान करा महाराज, तो ये भी आपका एक नियम है। 1 महीने तक आपने जो तुलसी में जल चढ़ाया, ये भी आपका नियम है। आपने अगर वाणी पर संयम रखा है, ये भी आपका। महाराज एक बहुत सुंदर बात कार्तिक के माध्यम से लीजिएगा अपने जीवन में उतारने के। कार्तिक के महीने का 7वां नियम याद रखना, संयम। किस समय पर किस चीज। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दर्शकों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। जो भी माताएं बहन करवा चौथ का व्रत रखती हैं, और इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा जो आपको पूजनीय पंडित जी बताएं। जैसे करवा चौथ व्रत में आप 16 श्रृंगार की सामग्री देते हैं, तो उसमें यह 8 वस्तु दान आप जरूर करिएगा। पहला है कुमकुम, दूसरा श्वेत पुष्प, और तीसरा है लौंग, पान का पत्ता, ईख, साथ में कुमकुम, काजल की डिब्बी और जीरा। ये 8 वस्तु आपको दान करनी है। जो आप 16 श्रृंगार की सामग्री रखते हैं ना, उसमें आप अलग से यह 8 वस्तु रख लीजिएगा। और जैसे आप अपनी सास को या जेठानी को जिसे भी आप दान देते हैं, उसे आप जब दान दे रहे होते हैं तो आप उसको भी दान कर दीजिएगा। जब पूजा आप कर रहे हो तो उसे आप जैसे सभी संपूर्ण सामग्री आप समर्पित करते हैं ना, उसी तरह से आपको वह सामग्री भी समर्पित करना है। उसके बाद समर्पित करने के बाद जैसे आप दान करते हैं, साड़ी 16 श्रृंगार का जो सामग्री होता है उसे जैसे आप दान करते हैं, उसके साथ में आप इसे भी दान कर दीजिएगा। और जिस तरह से आपके घर में करवा चौथ का पूजन किया जाता है, आप जैसे भी पूजन करते हो आप उस तरह से करिएगा। पर यह 8 वस्तु आप दान अवश्य करें। ऐसा करना शुभ माना जाता है। पति की लंबी आयु होती है और घर में सुख समृद्धि शांति बनी रहती है। तो आप इस 8 वस्तु को नोट कर लीजिएगा और आप दान जरूर करिएगा। तो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि पूजनीय पंडित जी के द्वारा बताए गए उपाय और कथा हम सबसे पहले आपके पास पहुंचा सके। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखिएगा। जो भी जानकारी आपको चाहिए कमेंट करें, आपको आंसर दिया जाएगा। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।